एक बात बताइए मुझे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ पे लोगों के आने की भी जगह नहीं है। आपको तो प्रोग्राम ऐसी जगह रखना था भाई कि जहां जिन लोगों ने उस प्रतिमा को हटाने के लिए प्रयास किया गया, जिन लोगों के जोर पर वो प्रतिमा वहां से हटाई गई, उनकी छाती पे आपको एक आंदोलन करना चाहिए कि हम कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप लोग जहां कहेंगे कि यहां अड़ के बैठ जाओ, तो ईमानदारी से बताएं किसी का बाप भी बिना मौत के में उठा नहीं सकता। ये संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने इस देश को एक महत्वपूर्ण चीज दी जिसे भारत का संविधान कहते हैं। और मैं ये आपको बता दूं कि सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, मेरी बात शायद यहाँ के आयोजक करताओं के, यहाँ के लोगों को बुरी लग जाएगी, लेकिन आपके समाज का हो तो कह दूंगा। एक बात बताइए मुझे कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? यहाँ पे लोगों के आने की भी जगह नहीं है। आपको तो प्रोग्राम ऐसी जगह रखना था भाई कि जहां जिन लोगों ने उस प्रतिमा को हटाने के लिए प्रयास किया गया, जिन लोगों के जोर पर वो प्रतिमा वहां से हटाई गई, उनकी छाती पे आपको एक आंदोलन करना चाहिए। उनकी छाती पे आपको जो है ये पंचायत रखनी चाहिए थी। उनको पता तो लगता कि बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग इस देश में कमजोर नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां भी प्रोग्राम रखते हैं वहां पे हजारों की संख्या में लोग पहुंचते, लेकिन लोगों को यहाँ की पता ही नहीं लग रही है। मैं तो लगातार संपर्क में था, मैं जब भी बहुत लेट पहुंच पाया, कारण यही कि हमें जगह सुनिश्चित नहीं मिल पाई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के सिर्फ किसी जाटव या वाल्मीकि या कोरी कुर्मी पासी धोबी दानू गहीर गडरिया गुज्जर जाट ना यादव या तेली तमोली या कुमार महार डुमार इनके लिए सर्वोपरि नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में समूचे भारत और पूरे विश्व के लिए सर्वोपरि है। तो उनकी प्रतिमा हटने पे इतने लोग इकट्ठे होंगे, यार डूब के मर जाना चाहिए हमको। ये ताली की बात नहीं है, ये ताली की बात नहीं है। यहाँ पे तो मोहल्ला जाटा मोहल्ले के नाम से तो मशहूर है। लोग कितने आए? मैं ये समझता हूँ कि आपकी तारीफ करके तो बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन भाई ये गलत है कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो बाबा साहेब की मूर्ति में तुम्हारा सम्मान से लगाना, तो बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान के लिए जो सर कट जाना, वो सर पैदा करो साथियों, वो सर पैदा करो। आपको वहां प्रतिमा किसी लीगल तरीके से नहीं मिलेगी। इस देश में आंदोलन बलिदान मांगता है, और मैं यहाँ किसी भी पार्टी या संगठन को इस दरवाजे के बाहर छोड़ के आया हूँ। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का समर्पित सिपाही और आपके समझ का एक छोटा सा बच्चा बन के आपके बीच आया हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे हम लोग आए थे कि यहाँ पे चीजें सुनिश्चित करी जाएंगी, भाई किस डेट को क्या आंदोलन करना चाहिए। आज के दौर में किसी की इतनी औकात हो जाएगी कि हमारे होते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा दिया। मैं ये कहता हूं, चाहे वो खाकी में थे या चाहे वो नेता के खादी कुर्ते में थे, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटाने के लिए चाहे रात को 3 बजे प्रयास किया, मैं ये कहता हूं यहाँ के लोग, जो यहाँ के लोग हैं जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से सब कुछ मिला, वो उनकी छाती पर चढ़ जाते हैं कि प्रतिमा किसी का बाप भी नहीं हटा सकता यहाँ से। हम लोग नौजवानों से समर्थन को चाहते हैं, हम लोग चाहते तो हैं, देखो, लेकिन एक बात है, समाज के बीच कह दूंगा, नौजवान जब इस मूवमेंट में काम करेगा तो पूरे दिन मेहनत करके पैसा नहीं कमा पाएगा। अगर वो कहीं जाएगा तो उसे पैसा चाहिए, अगर वो कहीं जाएगा तो आपका सहयोग चाहिए। सफेद बाल वाले इस समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, ये काले बाल वाले भी इस समाज का नेतृत्व करना जानते हैं भाई, हम जानते हैं। यहाँ सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा, वाकई में संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के आप कितने बड़े हितैषी हैं तो जब दिखेगा कि जब आप जिस देश को आंदोलन करें उस डेट को, अब बताइए ना, आपने आंदोलन रखा, इतना बड़ा मामला है, मेरे पास लगातार पुलिस वालों के फोन आ रहे थे कि भाई कितनी भीड़ हो जाएगी वहां, हजारों लोग तो होंगे। अब वो देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे। मैं दोबारा ये कहावत बोलूंगा कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। आपको ये प्रोग्राम बाहर किसी फील्ड में करना चाहिए था। बहुत सारे लोग अभी भी इस जगह को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही है जगह। भाई यहाँ के गांव के लोग हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपके साथ आप जिस भी तरह का, हम लोग कहने में विश्वास नहीं रखते, आप उठा के देखिएगा सारी चीजें हमारी, ये हमारे आंदोलन कि हम कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। आप लोग जहां कहेंगे कि यहां अड़ के बैठ जाओ, तो ईमानदारी से बताएं किसी का बाप भी बिना मौत के में उठा नहीं सकता। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, आपको संघर्ष करने के लिए आगे आना पड़ेगा।
आप लोगों को नौजवानों का साथ चाहिए तो उनको भी नेतृत्व देना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं नौजवान नौसिखिए होते हैं, किसी की बात में बात कह देता हूं तो नौजवान तो भगत सिंह भी थे, 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। अगर मुझसे कोई कहे कि भाई तुम 90 या 102 साल के होकर मर जाओ तो मैं गांधी होकर मरना पसंद नहीं करूंगा, 23 साल की उम्र में भगत सिंह बनकर मरना पसंद करूंगा। मेरे नौजवान साथी यहाँ हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने बड़ों को अब कुर्सी दे दीजिए कि आप बैठिए, हमारा सहयोग कीजिए पैसे से, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर की मूवमेंट और विचारधारा बताइए। अब इस मूवमेंट को आपसे आगे हम लड़ेंगे और हम बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को हम पुनः स्थापित करवा के दिखाएंगे। और नौजवानों के बिना प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती है, बात दिमाग से निकाल देना कोई भी, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नहीं, सबको तो लेके चलेंगे, बिना बड़ों में कैसे काम चलेगा? पैसा कौन देगा हमें? पैसा तो आप ही दोगे। बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से सर्विस पे तो आप ही लगे हैं, हमें तो आपका सहयोग चाहिए। के अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। यहां बगल में यहाँ के सांसद का घर भी है, मैं उसी को कह दूं अगर उसका नुमाइंदा यहाँ हो, क्योंकि डरते तो हम किसी के बाप से नहीं, चाहे कोई भी हो, कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, हो मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, हो मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पर लिए जो बोल रहे हैं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। मैं यहाँ पे सबने अपने सजेशन रखे, मैं भी यहाँ पे अपना एक सजेशन रखना चाहूँगा। अब ये यहाँ तो गांव के लोग हैं कि वो इस बात को माने या ना माने। देखिए, बहुत सारे लोग शायद हो सकता है कि आपको भाई वो संवेदनाएं देखे जाए कि भाई बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी है, हम आपके साथ हैं, छाता लेके आएंगे और चले जाएंगे। वो किसी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर से हमारा रिश्ता सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया, हमारे लिए तो उनका रिश्ता वो भी है कि उन्होंने अपने 4 बच्चे समाज के लिए गंवाए। जिस विदेश में हम जाने को तरसते हैं वो पहुँचे, लेकिन पानी में ब्रेड भिगोकर खाया सिर्फ पैसा बचाने के लिए। घर में लड़का हुआ मरा हुआ पड़ा था, कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। बाबा साहेब की पत्नी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उड़ाया जब बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बच्चे को लांकर गोल में सम्मेलन के लिए गए। तब मैं आज शायद एक घड़ी पहन पा रहा हूँ, या मैं आपके बीच एक अच्छी पहचान बहुजन शायर के नाम से समाज के बीच ले पाया, तो ये देन बाबा साहेब अम्बेडकर की है। तो ना ये पहचान मेरी है, ना ये प्रॉपर्टी मेरी है, ना ये प्रॉपर्टी आपकी है, फितूर अपने दिमाग से निकाल देना। ये प्रॉपर्टी तो बाबा साहेब अम्बेडकर की है, ये नौकरी भी बाबा साहेब अम्बेडकर की है। जो 70, 80 या 1 लाख रुपए आप महीना कमाते हैं तो ये भी बाबा साहेब अम्बेडकर की है। अगर 1 महीने की सैलरी इस आंदोलन में लग जाएगी तो क्या आप दोगे नहीं? क्या दोगे नहीं? मेरा समाज के उन लोगों से है जो लोग बोलते हैं कि भाई हमें तो सहयोग चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। मैं भी अपना छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा। 15 अगस्त को देश के एक ऐसे झूठे, मैं नाम लूँगा तो आप पहचान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे झूठे प्रधानमंत्री जो हवाला तो देते हैं कि वो दलितों का बाबा साहेब अम्बेडकर के बहुत बड़े हितैषी हैं। मैं तो यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ, मुझे पता है शायद मेरी बहुत सारे लोग बात ना माने, 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, इकट्ठे हो जाओ और कूच करो लाल किले की तरफ, और सवाल और जवाब करो, उनसे सवाल करो कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा क्यों उठाई। जब तक झंडा नहीं फहराने दिया जाएगा, जब तक हमारी प्रतिमा हमारी दोबारा स्थापित नहीं होगी। लेकिन ऐसा काम करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसके लिए जिगर चाहिए। वो जिगर बाबा साहेब अम्बेडकर के अंदर था, वो जिगर काशीराम साहब के पास था, लेकिन हमारे पास क्या है? लीगल तरीके से लड़ेंगे, लीगल तरीके से लड़ेंगे। लीगल क्या है? क्यों सुनेगा कोर्ट आपकी? जुडिशरी में उनके लोग बैठे हुए हैं, वकील बड़े बड़े उनके हैं, जज बताओ आपका कौन है, डीएम एसडीएम बताओ कौन है, क्यों सुनेंगे आपकी? मेरा निवेदन है, मेरे मुंह से अगर किसी को कुछ बात निकली और बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को अगली बार अगर इस पंचायत को कहीं रखें तो बंद कमरे में मत रखना भाई, नहीं तो फिर एक काम करना, जूम ऐप आता है, वीडियो कॉल पे चला देना, सबको घर पर बैठा के दिखा देना। फिर अरे हमारी तो प्रतिमा टूटी और हम अपने लोगों के सामने भाषण देंगे, क्या फ़ायदा?
बताओ, कोई फायदा है इस बात का? अब ये बताओ मेरे नौजवान साथी जो मुझे देखते हैं, वो साथ देंगे या नहीं देंगे इसमें? भाई साथ दोगे या नहीं दोगे? भाई देखो ना, प्रधानमंत्री को सब वोट नहीं दे रहे, पर देखने कभी कभी तुम भी चले जाते होगे, देखे तो सर कैसा। तो आप तमाम लोग, मैं निवेदन करना चाहूँगा, बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा हटी वो भी रात के अंधेरे में। आप लोगों को अब तक यहाँ पे बवाल मच जाना चाहिए था, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं। बाहर में पूछ के आ रहा हूँ कि पंचायत कहाँ चल रही है। मैं ऑन मीडिया अपने समाज के बारे में ऐसा कह रहा हूँ, कभी नहीं कहा मैंने, कभी भी नहीं कहा। एक शायरी के माध्यम से अपनी बात शुरू करूँगा, और मेरे लफ्ज़ों को आप ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ बातें कहने वाला हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया उठा के देखिएगा, जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मेरे तमाम साथी यहाँ मेरे साथ हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं हम तो। अगर आप अभी कहोगे कि सांसद का आवाज़ घेरो, उसका घर घेर लो, तो जुबान दे रहा हूँ आपसे, आगे खड़ा मिलूंगा अभी इसी वक्त। अभी ये नहीं कहूँगा कि भाई तुम केस कर लो या सुप्रीम कोर्ट से लड़ लो या वहाँ से लड़ लो, हमें नहीं पता भाई, ना हम वकील हैं, ना हमें इन सारी चीज़ों की जानकारी। आप अभी कहोगे, जहाँ घेराव करने कहोगे वहाँ घेराव करेंगे, जिस रोड को जाम करने कहोगे वहाँ जाम करेंगे। मैं एक संगठन का हिस्सा भी हूँ जिसका नाम है भीम आर्मी। उस संगठन ने अपने दम पे बहुत कुछ करके दिखाया, पहचान के मोहताज नहीं है। और नौजवानों को आप लोग कोई भी कमज़ोर ना समझें, कोई भी कमज़ोर ना समझें। अगर हमें कमज़ोर ये समझा जाए कि नौजवान नौसिखिए, तो नहीं, बिल्कुल भी नौसिखिए नहीं है। अपने समाज के लिए अगर ईमानदारी से खड़े होकर किसी से भिड़ जाना नौसिखिए बनाए, तो हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं नौसिखिया हूँ। बहुत लोग कहेंगे भाई बीमारी में मत जुड़ो या ऐसे संगठन में मत जुड़ो, जेल हो जाएगी। तो किसी की लड़की को छेड़ के जेल नहीं जा रहे हम, कहीं चोरी चकारी करके जेल नहीं जा रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर और शायद आप भी अगर सम्मान से जी रहे हैं तो उन नौजवानों के संघर्ष की वजह से इसलिए जेल जा रहे हैं। तो गर्व से कहता हूँ हाँ, जेल तो क्रांतिकारियों के लिए घृणा होती है। एक बार आप लोग निकलिए, इस आंदोलन में सहयोग कीजिए। मैं ये कहता हूँ किसी एक पकड़ने के व्यक्ति से कुछ नहीं होता, सबको सहयोग करना पड़ता है। दोबारा आप यहाँ अपना पंचायत ऐसे मत कीजिएगा। आप कोई भी रूपरेखा बनाइए, उस रूपरेखा में हम कहेंगे नहीं, सच बता रहे हैं कि जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ अपना खून बहा देंगे भाई, लेकिन आपके मान सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में समझौते नाम का शब्द ही नहीं है। हमारी डिक्शनरी में समझौते नाम का शब्द ही नहीं है। हो सकता है कि भाई मेरा नेता मुझे ये कह दे कि भाई उस काम को मत करिएगा, तो मैं ऐसे लोगों को नेता भी नहीं मानता हूँ जो ये कहते हैं वहाँ मत जाना। यहाँ का SHO कौन है, यहाँ के और तमाम जितने अधिकारी हैं वो कौन, उनसे सवालात करो। मुझे उनके नंबर दो, आपसे सवालात नहीं होते, हम सवालात करेंगे। इतने लोग अगर विधायक के घर के यार बैठ जाए जाकर, और जब लाए वो तब पता लगे भी बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ी गई थी, तो वहाँ का जो सांसद था उसका घर घेर लिया अगले दिन इन लोगों ने। ये होती है ताकत। इससे पता लगेगा सांसद को कि भाई काम करवाओ जल्दी, वरना यहीं बैठे रहेंगे। मेरी बात अगर बुरी लगे तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं तो सही कह रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आखिर में एक शायरी के माध्यम से अपनी बात शुरू करूँगा। ये उनके लिए जो लोग ये सोचते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटा के गालियाँ देके वो कुछ भी कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे आके ये वाली शायरी बोल दूँ। हटना जा। जय भीम। मेरी आवाज में आवाज आनी चाहिए भाई। जय भीम, जय भीम। कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। ये उनको कह रहे हैं जिन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा हटा के वो सोच रहे हैं कि अब तो कुछ भी नहीं होगा इनका। तो हम अम्बेडकरवादी है बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी है बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को दोबारा वहां से हटा के कोई दिखाए, उनको गाली देके दिखाए, जुबान दे रहा हूं आपको, जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आभार आपका, धन्यवाद कि आप तमाम लोगों ने यहाँ बैठी, हमारी माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं। देखो, जिस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती वो आंदोलन सफल नहीं होता। और आज यहाँ महिलाओं की भागीदारी है। मेरी माँ, आप बताओ मुझे, बच्चों को भेजोगे नहीं भेजोगे आंदोलन में? भेजोगे आंदोलन में? नहीं भेजोगे? मैं भी किसी माँ का लाल हूँ, हम भी भेजेंगे ना, है? आप भी खुद जाएंगे ना। और आपको ही नहीं जाना, आपको और लोगों को भी इकट्ठे करके भेजना है। आपको और लोगों को इकट्ठे करके एक ऐसा आंदोलन करना है
जो यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक है, वो तमाम पुलिसकर्मी जिन्होंने किया, नाम नोट करके रखिएगा भाई। उनके नाम नोट करके रखिएगा, उनके नाम नोट करके रखिएगा। जिन्होंने भी, जिन भी अधिकारियों ने यहाँ ये सब किया था ना, उन सारे अधिकारियों की ईमानदारी से बता रहे हैं हम लोग अपने संघर्ष के बल पे, उन सारे जितने भी है ना पकड़ के खींच लेंगे कि उन्होंने किस आधार पे बिना बताए, जिनको हमने लगाया। पिछली साल भी यहाँ कुछ दबंगों ने कुछ गलत करने का प्रयास किया था, हमें पिछले साल पता लगता, शायद पिछले साल ऐसा तो था नहीं कुछ भी। तो भाई आप लोगों ने मुझे सुना, आपका आभार और धन्यवाद। हमारे बड़ों की लाठी में आज भी इतना दम है कि वो कहीं को सूख दे तो वो उड़ता उड़ता चला जाएगा। तो आप लोग अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ रखिएगा। ये तमाम मेरी टीम है जो हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरे देश में कहीं भी कुछ गलत होता है हम जाते हैं। तो धन्यवाद, जय भीम।